जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन की आँखें खोल ले बंदे, वरना बहुत पछताएगा। आने वाला समय आंसुओं का सैलाब लेकर आएगा। हालात इतने नाजुक होते जा रहे हैं, मामला बेहद गंभीर है। पूरी दुनिया में मानो अचानक से भूचाल आ गया। हम इंसानों को ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में ब्रह्मांड ने पहले ही आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर ली। नकारात्मक शक्तियों का इतना अधिक आज प्रहार बढ़ता चला जा रहा है कि सेकंड के अंदर समय का भयंकर स्वरूप देखने को मिल रहा है। आज इंसान अपने ही घर में सुरक्षित महसूस खुद को नहीं कर पा रहा है। इतनी ज़्यादा नेगेटिव फोर्सेस लगातार इंसान के ऊपर दुनिया में हालात को बिगाड़ने में लग गई हैं कि दैवीय शक्तियों को धरा पर आने के लिए मजबूर होना ही पड़ा, वरना कोई नहीं बचेगा। पूरी दुनिया में छा जाएगा सन्नाटा। लेकिन युग परिवर्तन का जो मिशन चल रहा है, एक नए युग की शुरुआत के पहले ये भीषण कोहराम जो मचा है आज पूरी दुनिया में, अमेरिका के एक एजेंसी ने सर्वे करने के पश्चात ये दावा किया है कि दुनिया का लगभग मैक्सिमम हिस्सा आज युद्ध में शामिल हो चुका है। किसी न किसी वे में आज हर देश युद्ध में शामिल है और आने वाले समय में रशिया बहुत खतरनाक खेल खेलने वाला है। साइबर अटैक को लेकर तैयारी उसकी बहुत बड़ी है, कारण वो यूक्रेन को कमज़ोर करना चाह रहा है। अमेरिका उसे अभी भी सपोर्ट दे रहा है, कनाडा उसे अभी भी सपोर्ट कर रहा है और यही रशिया नहीं चाहता है कि कोई भी यूक्रेन को सपोर्ट करे। इसलिए आने वाले समय में न सिर्फ रशिया बल्कि ईरान के भी बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रहे हैं। भारी जनहानि के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये समय ऐसा है कि जो समय आपके भाग्य में भगवान की दया से अच्छे आपको मिले हैं, उसका लाभ तुरंत उठाएं। उसे बेकार के पछतावे में या क्रोध और अहंकार में न बिता दें, क्योंकि आज का समय यकीन मानिए इतना बहुमूल्य है। जो चला गया तो आने वाला समय कैसा होगा ये शायद कोई देख नहीं पा रहा है। बहुत कम लोग ये समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं, जो अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं। मन की आंखें जिनके खुल चुकी हैं, जो साधना के माध्यम से उन चीज़ों को देख पा रहे हैं जो आने वाले समय में भीषण प्रहार के लिए तैयार खड़ी हैं कि कब मौका मिले और पूरी दुनिया में वो तांडव मचा दें। ये समय आग का एक ऐसा भीषण स्वरूप देखने को मिल रहा है कि हर जगह हर दिन कुछ न कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाती है जो लोगों को चौंकाती है। मार्च महीने में जितने भी वीडियोस मैंने दिए, हर एक में वीडियो में मैंने कहा रहें सावधान, रहें सचेत। बाकायदा टाइम लिमिट दिया, दिन के बारे में बताया, तारीख के बारे में बताया। अभी मुंबई में ही एक घटना जो मैंने आज मॉर्निंग के वीडियो में शेयर की कि किस प्रकार सिलेंडर ब्लास्ट। सोमवार को एक और घटना बरेली में घटी। 3 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर तक जो भयानक आवाज़ गूंजी, लोग घर से निकलने के लिए, घर छोड़ने के लिए हो गए मजबूर। ये मजबूरी इंसान को कहाँ ले जा रही है, क्या हुआ था वो जानिए। दरअसल लक्ष्मी एजेंसी नामक एक गैस के गोडाउन है बरेली में, जहां पर अचानक सोमवार की शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लेकिन उस एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने के पश्चात लगातार जो 400 सिलेंडर रखे हुए थे गोडाउन में, एक के बाद एक, सिर्फ 3 मिनट का समय। कैलकुलेशन देखिए, भगवान कल्कि के मिशन में जब मैं कहती हूँ कि कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है, क्या वो गोडाउन वाले मालिक को पता था कि इतनी भयंकर आग लगेगी कि 3 मिनट में मचेगा कोहराम।
400 सिलेंडर 45 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, क्योंकि कॉल करेंगे, वहां से वो निकलेंगी, तैयारी करके पहुंचेंगी, जब तक हो गया खात्मा। 3 मिनट के अंदर जो भयानक दृश्य, भयावह दृश्य और जो भयानक आवाज़ लोगों ने सुनी, 500 मीटर तक वो सिलेंडर के टुकड़े जो ब्लास्ट हो रहे थे वो दूर जाकर खेतों में गिरे, और जो आवाज़ थी सिलेंडर ब्लास्ट की वो 3 किलोमीटर तक सुनाई दी। लोगों को जल्द से जल्द घर खाली करने के आदेश दे दिए गए और लोगों ने अपने घरों को एकदम डरे हुए खाली कर दिया कि कहीं वो भी आग की चपेट में भयंकर रूप से ना आ जाए। केवल 3 मिनट का खेल सोचिए, और 400 सिलेंडर ब्लास्ट, 1-2 सिलेंडर नहीं, 400 सिलेंडर अगर गोडाउन में ब्लास्ट होते हैं तो सोचिए कितना भयावह दृश्य है। आने वाला समय सच में सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है। पूरी दुनिया में वो समय आने जा रहा है, केवल हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज एक अलार्मिंग बेल बज रही है। लेकिन इंसान आज भी अपने अहंकार के नशे में चूर अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान रहा है। सर्वशक्तिमान कोई और है जो कि पूरी तरह से तैयार है। कब कलयुग का अंत होगा, और कलयुग अंत तक पहुंचने तक अगर इंसान अपने आप में बड़ा बदलाव ना लेकर आए तो फिर इंसान खुद जिम्मेदार होगा आने वाले महाविनाश की तबाही को देखने के लिए, क्योंकि भगवान कल की आए हैं धरा पर, इसीलिए क्योंकि अपने वचन के अनुसार उन्हें युग परिवर्तन करना ही है। लेकिन सहन शक्ति देखिए उनमें कि आज भी वो चेतावनी के माध्यम से हर इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंसान जो है केवल तन की आंखें खोलकर आसपास के दृश्यों को देखता है, थोड़ा समझता है, थोड़ी सी अनदेखी करता है, फिर चैन की नींद सो जाता है। लेकिन आने वाला समय किस प्रकार से भयावह है ये इंसान शायद आज नहीं समझ पा रहा है। 5 एलिमेंट्स अटैक एक साथ होने वाला है आने वाले समय में। कौन सी जगह है सुरक्षित, आज यदि ढूंढने के लिए बैठें तो शायद ही कोई ऐसी जगह दुनिया में बची है जो पूरी तरह से इंसानों के लिए सुरक्षित जगह मानी जाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तैयारी है, इंसान की तैयारी नहीं है। आने वाले समय में जो भयंकर कोहराम मचेगा, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के ज़रिए हो, आने वाली बीमारियों के माध्यम से हो, युद्ध के माध्यम से हो, जनहानि निश्चित है। तो प्रत्येक जीव के ऊपर बड़ा खतरा, महाखतरा मंडराता हुआ आने वाला समय दिखला रहा है। कब किस समय किसके ऊपर कौन सा अटैक हो जाए, इस समय में एक से एक भयंकर खुलासे। अचानक से देखिए न्यायपालिका के ऊपर जब लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अचानक से अगर हाई कोर्ट के जज के ऊपर ही एक ऐसा आरोप मढ़ दिया जाए कि लोग अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, यानी इंसान जाए तो कहाँ जाए। भगवान कल की किस प्रकार घटनाओं के माध्यम से लोगों की आंखें खोल रहे हैं कि देखो कोई भी तुम्हारा यहाँ अपना नहीं है। इसलिए अब एकमात्र भगवान का रास्ता ही इंसान के पास बचा है। अगर आंखें खुलनी अब भी ना शुरू हुई तो आने वाले समय में इंसान षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र में इस प्रकार जकड़ लिया जाएगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज सबकी अकल गुम हो चुकी है कि एक हाई कोर्ट का जज, रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर बैठा हुआ जज कैसे ऐसा कर सकता है, कैसे ये करप्शन में वो शामिल हो सकता है। हालांकि अब आने वाला समय बतलाएगा कि किस प्रकार से ये घटना घटी। एक और बात, मैंने कहा था कि टॉप में बैठे हुए जितने लोग हैं उन पर मृत्यु तुल्य कष्ट मंडरा रहा है और एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले राकेश टिकैत जो किसान आंदोलन के लिए बहुत प्रमुख नेता थे और जिनका चेहरा उभरकर सामने आया था, भयंकर एक्सीडेंट से गुजरे और 8 एयरबैग्स अगर नहीं खुलते उनके कार के तो शायद वो बच नहीं पाते। ये उनके लिए चेतावनी थी। आने वाले समय में कर्मों पर ध्यान दो। अब वो कितना समझे वो तो वो जाने,
लेकिन अचानक से फिर से एक बार आज मंगलवार के दिन एक और घटना घट गई, और वो घटना सोनू सूद के साथ। बचा लिए गए वो, कारण उनके कर्मों ने उनको बचाया। सोनू सूद वो हीरो जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की मदद की, उन्हें उनके घर तक पहुंचाने में निस्वार्थ भावना से। आज उनके कर्म का रिवॉर्ड उन्हें मिला है। और उनकी वाइफ जो इंजर्ड तो हुई, लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। कार का एक्सीडेंट भयंकर हुआ, एयरबैग अगर नहीं खुलते तो शायद उनकी मौत होती, लेकिन भगवान की दया है, कर्मा रिटर्न्स ऑलवेज। मैंने कहा है कि कर्मों का लेखा जोखा है, इस समय रिवॉर्ड भी मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा। हमारे अच्छे कर्म एफडी के रूप में जमा हो जाते हैं भगवान के पास। जब हमें ज़रूरत होती है वही कर्म हमारे सामने आते हैं। आज सोनू सूद के अच्छे कर्म ने उनकी वाइफ को बचा लिया। हॉस्पिटलाइज्ड हुई वो, जल्दी ही घर लौट आएंगी, लेकिन हो सकता था कुछ बड़ा। तो आने वाले समय में इसी प्रकार से बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर इंसान अपने आप में सुधार लेकर आए तो शायद बचने की भी उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय